तो कल का जो डिस्कशन था उसमें हम लोग कैसे पैरामीटर्स को पास करेंगे, किस किस टाइप के पैरामीटर को पास करेंगे उसके बारे में पढ़े। जिसमें था एक, सबसे पहला था पोजिशनल, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद पढ़े कीवर्ड, है ना। तो इस तरह से आप मेंटेन करेंगे सीक्वेंस को, और इन सब के बारे में समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी था सिंपल इंटरेस्ट का, जो तुम्हारे बुक में बताया है, वो छोटा सा था, लेकिन हम लोगों ने इसको और एलिब्रेट करके इक्लिप्स में देखा था, राइट। वो कोड गिट में डाल दिए हैं, गिट में से देख लोगे उसको। तो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। रिटर्न, क्या क्या रिटर्न हो सकता है। अभी तक हम लोग क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते थे उसके बारे में जाने हैं, मतलब फंक्शन को क्या इनपुट देंगे उसके बारे में जाने। आज जानेंगे कि फंक्शन वहाँ से लौटाएगा क्या, रिटर्न क्या करेगा, है ना। तो बुक तुम्हारा कह रहा है कि फंक्शन इन पाइथन मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। हम लोगों ने देखा भी है ना, पहले जो फंक्शन पढ़ा है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट भी डाला, बिना रिटर्न के प्रिंट स्टेटमेंट भी डाला, दोनों में काम कर रहा था। दोनों क्या बिहेवियर अलग अलग है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन होगा। देयर कैन बी ब्रॉडली टू टाइप ऑफ फंक्शंस। पहला है फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू विच इज नॉन वॉइड, यदि रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू तो नॉन वॉइड, ध्यान रखना। एंड द फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू विल बी वॉइड फंक्शन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि नॉन वॉइड क्या होगा, जिस भी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होगा along with some value, ये भी ध्यान रखना है, रिटर्न along with some value will be non void function, और the function which does not have the return statement or the empty return statement, that means return doesn't having any value to return, तो वो दोनों डिस्कस करेंगे अभी, will be the void function। ठीक है, तो इसका सिंपल सा स्टोरी यही समझो कि जो फंक्शन कुछ लौटाएगा, रिटर्न करेगा, विल बी नॉन वॉइड, और जो फंक्शन कुछ भी नहीं लौटाएगा विल बी वॉइड फंक्शन। तो फंक्शन रिटर्निंग समथिंग और द सम वैल्यू विल बी नॉन वॉइड फंक्शन। कैसे काम किया है, ए फंक्शन दैट रिटर्न्स सम सम कंप्यूटेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉल इन दिस कैटेगरी। जो कुछ भी लौटाएगा वो नॉन वॉइड फंक्शन के कैटेगरी में आएगा। The computed value is returned using the return statement as following syntax। Obviously सब लोगों ने देखा भी है, return with some value। तो रिटर्न ये क्या क्या कर सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि पैरामीटर तीन तरह के वैल्यूज़ को लेता है, लिटरल लेता है, वेरिएबल लेता है, एक्सप्रेशन लेता है। उसी तरह से वैल्यू भी जब लौटाएगा फंक्शन तो इट कैन रिटर्न लिटरल, इट कैन रिटर्न वेरिएबल, और इट कैन रिटर्न द एक्सप्रेशन एज वेल। इन तीनों में से कुछ भी वो रिटर्न कर सकता है। तो इसको और आगे बताने से के पहले अच्छा है कि इसका एक एग्जांपल देख लें पहले। तो एक बार रन करा लेते हैं। फंक्शन बेस्ड ऑन रिटर्न, ठीक है। अब क्या किया है, डेफ मान लो से हेलो नाम का फंक्शन है, नाम पास करते हैं यूजर से, है ना, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हेलो टू यू। इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट के बदले हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे से हेलो और पास कर देंगे। अभी देखो क्या होगा, से हेलो फंक्शन के पास जाएगा ये वाला वैल्यू लेकर के, और जो वैल्यू हम लोग रवि रंजन पास कर रहे हैं वो लेके जाएगा नेम के पास, और नेम का यहाँ कोई यूज नहीं किए हम लोग, तो हम लोग अभी यूज कर लेते हैं कॉमा हेलो टू यू, और यहाँ क्या लिख देंगे, कोई बताओ क्या लिखेंगे, द वेरिएबल विच इज एज पार्ट ऑफ पैरामीटर, तो हेलो टू यू नेम। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताओ।
क्या आउटपुट आएगा इसका? बोलो, कोई बोलो भाई। हेलो टू यू रंजन। हेलो टू यू रवि रंजन। लेट्स रन। हेलो टू यू रवि रंजन, जो भी यहाँ वेरिएबल पास किया वो लिया। फिर से मान लो इसी को कॉल करते हैं, सिमरन। लेट्स रन इट। हेलो टू यू रवि रंजन, दूसरा वैल्यू था सिमरन, तो हेलो टू यू सिमरन दिया। का मतलब है जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं अकॉर्डिंगली प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सॉरी, प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है ना। तो ये जो हम जो यहाँ आर्गूमेंट दे रहे हैं वो पैरामीटर के फॉर्मेट में जा रहा है और वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये तो ठीक है। अब एक एग्जांपल रिटर्न वाला समझते हैं। इसको इस तरह से यदि कोई फंक्शन लिखा रहेगा व्हिच डजंट हैव द रिटर्न वैल्यू, इसको क्या कहेंगे, वॉइड या नॉन वॉइड? अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, कोई किसी को याद है? क्या बोलेंगे? द फंक्शन डजंट रिटर्न एनीथिंग इज नोन एज वॉइड फंक्शन। फिर से बोल दे रहे हैं, फंक्शन डजंट रिटर्निंग एनीथिंग विल बी द वॉइड फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है? अब नॉन वॉइड फंक्शन, द फंक्शन व्हिच विल रिटर्न सम वैल्यू, से हाई। यहाँ nm पैरामीटर लेते हैं और ग्रीट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम लोग पूरा इस तरह से वेरिएबल बना के लौटाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नेम nm और रिटर्न कर देते हैं। कंकैटिनेशन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे और अब रिटर्न कर देंगे ग्रीट। तो जब रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, हमको इस तरह से कॉल करने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू प्रिंट द स्टेटमेंट, राइट? नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट के अंदर इसको पास कर देंगे, प्रिंट और प्रिंट के अंदर पास कर देंगे इसको। ठीक है, रन करते हैं। देखो ये दोनों ऊपर का आउटपुट है। यहाँ से हेलो टू यू रवि रंजन दूसरा में आया। अच्छा, हेलो टू यू लिखा है ना, हेलो के बदले हाई का यूज करना था ना, सॉरी। हम लोगों को हाई फंक्शन कॉल करना था, राइट? अभी हाई फंक्शन कॉल करते हैं। देखो तो क्या हुआ, हेलो टू यू रवि रंजन, रवि और सिमरन, ये लिख के दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है ग्रीट, तो ग्रीट वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमको कहीं ना कहीं रिटर्न को कैच करना है, आइदर तो वेरिएबल में रख लीजिए या प्रिंट कर लीजिए। यदि प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालोगे तो कोई आउटपुट आएगा क्या से हाई का? टेस्ट करके देख लें। टेस्ट करके देख लेते हैं। देखो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं या फिर सिंपली ऐसे लिखते हैं, कोई और बच्चे का नाम डालते हैं। चंदन कुमार, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, यदि रिटर्न वाला यूज करोगे और उसको कहीं उसका यूज नहीं किया रिटर्न वैल्यू का, तो यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू। क्लियर है ना, समझ में आई बात? इज इट ओके टू यू? बोलो, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट कैसे अलग हो गया? क्या? यस सर। सिंपल सी बात है, फिर से बता देते हैं। इफ द फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, यहाँ ग्रीट रिटर्न कर रहा है, यू नीड टू कैच इट और यू हैव टू प्रिंट इट आउट, यू हैव टू यूज समवेयर एल्स। जैसे भी आपको यूज करना है यूज करिए। यहाँ एक वेरिएबल में सेव करके भी प्रिंट कर सकते थे, है ना। जैसे यहाँ पे मान लो हम लिख लें
ए इक्वल्स टू से हाई और बी इक्वल्स टू से हाई, है ना। और अब ए और बी में वैल्यू किसका आएगा, जो हम लोगों ने ग्रीट का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट ए कर दो और नीचे वाले में प्रिंट बी करो। अभी क्या है, ये फर्स्ट क्लास तुमको आउटपुट देगा। देखो क्या दे रहा है, दिया ना। पहले हम लोग क्या किए, जो भी रिटर्न किया है उसको ए में सेव कर लिए और प्रिंट कर दिए। फिर से हाई कुछ लौटा रहा है यहाँ से, तो उसको बी में सेव कर लिए और प्रिंट कर लिए। तो होपफुली समझ में आया होगा सबको, राइट। अभी क्या, तो इस तरह का फंक्शन जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, जल्दी बताओ। वॉइड कहेंगे या नॉन वॉइड कहेंगे? नॉन वॉइड फंक्शन, है ना, क्योंकि द फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, वॉइड नहीं है, इसलिए ये नॉन वॉइड फंक्शन है। तो अब देखते हैं बुक में कि क्या बताया है पहले, है ना। तो जैसे इफ फंक्शन में रिटर्न करेगा लिटरल, इट कैन हैविंग द वेरिएबल कैन बी द एक्सप्रेशन। हम लोग के केस में वेरिएबल लौटा रहा था, ग्रीट वाज द वेरिएबल, राइट। तो इट कैन रिटर्न 5 लाइक दिस, इट कैन रिटर्न 4 प्लस 6, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करेगा लौटाएगा। रिटर्न ए इज द वेरिएबल, ये अगेन एक्सप्रेशन है, ये अगेन एक्सप्रेशन है, ये अगेन एक्सप्रेशन है। इसमें से कुछ भी किसी भी टाइप का वैल्यू वो लौटा सकता है, ठीक है। कहता है यू कैन व्हेन यू कॉल ए फंक्शन दैट इज रिटर्निंग ए वैल्यू, returned value is made available to the caller function or the program by internally substituting the function call statement। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का रिटर्न का फाइनल जो आउटपुट है वही तुमको मिलना है ना। जैसे समझाएं तुमको, यदि सम नाम का कोई फंक्शन है विच इज हैविंग ए एंड बी और सम रिटर्न कर रहा है और रिजल्ट हम लोग सेव कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कोई बताओ तो। यहाँ यदि रिजल्ट है तो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, बताइए। सम ऊपर फंक्शन दिया हुआ, कम ऑन, इतना सिंपल सा बात नहीं बता रहे हो, इट डजंट लुक गुड, राइट। ये दोनों वैल्यू लेके जाएगा, जो भी कैलकुलेशन है करेगा और लौटाएगा। क्या लौटाएगा बताओ सर, बोल तो रहे हैं। क्या लौटाएगा, 8। तो इसमें बोलने में क्या दिक्कत है भाई? सर बोल तो रहे हैं सर, आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं आ रही है रवि, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आफ्टर द फंक्शन कॉल टू सम फंक्शन इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, या उसके बाद कंपाइल होने के बाद क्या करेगा, द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन हैज गिवन टू द कंप्यूटेड रिजल्ट विच इज सम ऑफ 5 and 3, द रिटर्न वैल्यू विल बी 8। तो जब आप पूरा का पूरा इंटरनली सब्स्टिट्यूट द फंक्शन कॉल करने के बाद पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला तुमको ये इस तरह से मिलेगा। तो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वगैरह करके और ये लास्ट में जो वैल्यू कैलकुलेशन है वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये क्या हुआ, जो भी कंप्यूटेड वैल्यू है वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऊपर में बताने का कोशिश किया है कि आप जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन कुछ लौटा रहा होता है तो वो पूरा का पूरा फंक्शन कॉल का फाइनल जो रिजल्ट है वही स्टोर होना है कोई सा भी वेरिएबल में। जैसे एक एग्जांपल और इम्पोर्टेंट बताया है, द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी यूज इन कॉलर ऑफ द फंक्शन प्रोग्राम इनसाइड एन एक्सप्रेशन और ए स्टेटमेंट। फॉर द above mentioned some function following statements are used to using the resultant or the return value of the function in the right manner। कैसे करेगा, either तो sum a b दिए हैं, whatever the value of a and b you will pass that will be getting calculated and will store in add result। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। सेकेंड, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर लीजिए, और आइदर यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिजल्टेंट वैल्यू इन एन एक्सप्रेशन एज वेल। हम लोग फर्दर रिलेशनल एक्सप्रेशन या कोई और एक्सप्रेशन में उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के दोनों तो देखे,
जो हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया ना, उसमें उन दोनों को तो देखा कैसे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो भी वैल्यू ग्रीट का लौटा रहा है उसको प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा केस में क्या था, जो भी वैल्यू ग्रीट का लौट के आ रहा है उसको ए में स्टोर कर रहे हैं, ए को प्रिंट कर रहे हैं, या फिर जो भी वैल्यू लौटा रहा है उसको बी में स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको किसी और एक्सप्रेशन में यूज कर लें। तो कैसे एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे से हाय कुंदन, मान लो ऐसे लिखा है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसको, गुड मॉर्निंग ऐसे लिखा हुआ है, और हम यदि लिख दें प्रिंट जीएम प्लस से हाय, तो क्या होगा। अभी क्या हुआ कि जीएम में जो वैल्यू है उसके साथ से हाई को लगाएगा और उसका आउटपुट रिटर्न करेगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखना। गुड मॉर्निंग हेलो टू यू कुंदन, अभी क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ा या कंकेटिनेट किया। क्या किया, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों के पास स्ट्रिंग में जीएम के साथ था उसको कंकेटिनेट कर दिया कुंदन के साथ जो आउटपुट से हाई का है उससे। तो से हाई का आउटपुट क्या आएगा, हेलो टू यू कुंदन, और उसके बाद गुड मॉर्निंग। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आउटपुट। ठीक है। तो तीनों तो समझ में आया क्या हुआ। पहला तो आइदर तो प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज कर लीजिए, दूसरा किसी वेरिएबल में रख लीजिए और यूज कर लीजिए, और तीसरा यू कैन क्रिएट ए सर्टेन एक्सप्रेशन ऑन टॉप ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यू रिटर्निंग फ्रॉम द नॉन वॉइड फंक्शन। ठीक है सर। तो इस तरह से ये तीनों आप तरीके को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट इंट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन। अब एक नया बात बताया, रिटर्न स्टेटमेंट इंट्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ इट इज इन द मिडिल ऑफ द फंक्शन। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में कि जहां से फंक्शन रिटर्न लिख दोगे वहीं से वो टर्मिनेट होके बाहर आ जाएगा, बाकी कुछ भी लिखा हुआ है वो चेक तक नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, डेफ चेक math.fabs लगाया है, जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दे रहा है। तो उसके बाद यदि कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हो उसका कोई मतलब है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। द स्टेटमेंट इज अनरीचेबल, पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज यहीं से वो भाग जाएगा बाहर, रिटर्न हो जाएगा। बिकॉज चेक फंक्शन विल एंड एंड रिटर्न एंड कंट्रोल विल बी नेवर रीचेस टू दिस स्टेटमेंट। सही बात है, कभी वहां पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी मत लिखिए, कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो इसका एक एग्जांपल जल्दी से बना के देख लेते हैं। इसी को ग्रीट किया हुआ है और इनसाइड फंक्शन प्रिंट कर देते हैं ग्रीट को। एक बार भी ये ग्रीट कॉल होगा कि नहीं होगा, जो थ्योरी पर है उसका हिसाब से नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सर। एक बार भी नहीं प्रिंट सर। नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यहीं से लौट गया, इसके दोनों लाइन का कोई मतलब नहीं बचा। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट को नीचे कर देते हैं। देखो रिटर्न नीचे कर दिया, रन कर रहे हैं। देखो हेलो टू यू चंदन कुमार 2 बार लिखा क्योंकि इनसाइड फंक्शन है। अमित कुमार भी 2 बार लिखा। हेलो टू यू कुंदन फंक्शन के अंदर जाकर के देखो, इनसाइड द फंक्शन, हेलो टू यू कुंदन इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। तो ये जितने बार आप फंक्शन कॉल करेंगे उतने बार अंदर में भी ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, फिर रिटर्न करेगा जो लौट के आएगा वैल्यू। तो इसलिए ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी यदि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको
प्रिंट करना है तो आप कभी भी रिटर्न के बाद मत करिए, रिटर्न के पहले कर लीजिए, रिटर्न सबसे लास्ट स्टेटमेंट रखिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कहता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू विल बी द वॉइड फंक्शन। अभी तक तो रिटर्न स्टेटमेंट देखा, फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू, वी आर गोइंग टू कैच इट एंड वी कैन प्रिंट इट आउट, वी कैन स्टोर समवेयर इन वेरिएबल और वी कैन यूज समवेयर इन द एक्सप्रेशन एज वेल। ये तीन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब कहता है फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, क्या होगा? द फंक्शन दैट परफॉर्म सम एक्शन और डू सम टास्क बट डू नॉट रिटर्न एनी कंप्यूटेड वैल्यू और फाइनल वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन। जो कुछ भी नहीं लौटाएगा फाइनल वैल्यू वो वॉइड कहलाएगा। द वॉइड फंक्शन मे नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट, इफ द वॉइड फंक्शन हैविंग द रिटर्न स्टेटमेंट देन इट विल take the following forms: return without any value will be the void one। फिर से बता दें, रिटर्न स्टेटमेंट एक तो होना नहीं चाहिए और यदि है तो उसके साथ कोई वेरिएबल यहाँ पे होना नहीं चाहिए जिसको वो रिटर्न करे, तो हम लोग कहेंगे वॉइड फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल समझो, जैसे ग्रीट नाम का एक फंक्शन लिखा हुआ है व्हिच इज हैविंग द प्रिंट स्टेटमेंट, है ना, तो इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एंड दैट इज व्हाई इट इज वॉइड वन। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कोट गुडनेस काउंट्स, है ना, और उसके बाद रिटर्न लिखा है, रिटर्न के बाद कुछ लिखा है क्या यहाँ वेरिएबल? कोई वेरिएबल नहीं है, नो सर। तो इसलिए ये भी वॉइड फंक्शन के ही एग्जाम्पल होंगे। तो ये दोनों हो गया वॉइड का। अब कहता है अनदर वॉइड फंक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? ग्रीट वन, नेम, हेलो, नेम। ये जो नेम वेरिएबल लिया है यहाँ पर लेके जाएगा और प्रिंट करेगा। दूसरा क्या हुआ? ए बी सी तीन वेरिएबल है, तीनों का सम लिया और प्रिंट कर दिया, रिटर्न कर रहा है कुछ भी नहीं, तो ये भी एक वॉइड का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आइदर इट डजंट हैव द रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे दोनों केस में है, और इफ इट इज हैविंग द रिटर्न स्टेटमेंट बट डजंट हैव एनीथिंग टू रिटर्न विल बी नोन एज, जल्दी से बोलो क्या? वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग फंक्शन कॉल कैसे करेंगे। वॉइड फंक्शन है तो रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, तो उसको कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली वी कैन कॉल द स्टेटमेंट ग्रीट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और वी कैन पास जो भी वैल्यू चाहिए उसको पास करेंगे और विल गेट द वैल्यू। कहता है द वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट दे रिटर्न ए लीगल एम्प्टी वैल्यू टू द ऑफ फंक्शन। लीगल एम्प्टी वैल्यू कौन सा है भाई? तो वह है नन। कभी भी कुछ भी नहीं लौटाएगा तो लौटाएगा नन, राइट। एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू नन टू इट्स कॉलर, सो इफ नीड अराइजेज यू कैन असाइन दिस रिटर्न वैल्यू समवेयर एज पार्ट ऑफ योर नीड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी बना के देख लेंगे वॉइड नॉन वॉइड का, और फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया है, ग्रीट नाम का फंक्शन है, हेलोज रिटर्न किया, प्रिंट किया है, तो जैसे ही ग्रीट को कॉल करोगे यहाँ से ये जाएगा, हेलोज प्रिंट करेगा, और रिटर्न तो कुछ किया नहीं है, तो ए में क्या स्टोर होना चाहिए भाई? कोई बताओ। फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग बट वी आर ट्राइंग टू स्टोर समथिंग इन ए, राइट। ए में क्या जाएगा? कोई बोलो। हेलोज ना, हेलोज तब जाता है ए में जब वो रिटर्न करता है यहां से कुछ भी, राइट। तो रिटर्न तो कर नहीं रहा है, तो क्या जाएगा? अभी जस्ट डिस्कस किए ना, इफ डजंट रिटर्न एनीथिंग इट विल रिटर्न ए लीगल एम्प्टी वैल्यू एंड व्हिच इज, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ, क्या है ये? इट विल रिटर्न नन। इट विल रिटर्न नन का मतलब है कि जैसे ही यहाँ से ये लौटेगा और हम लोग फिर भी चाहेंगे कि स्टोर करें उसका वैल्यू, तो क्या करेगा? अल्टीमेटली ये लौटाएगा यहाँ से नन, और प्रिंट करोगे ए को तो यू विल बी गेटिंग नन। तो इसका जो आउटपुट आएगा कैसे आएगा? हेलोज आउटपुट है इसका और नन आउटपुट है तुम्हारा इस लाइन का, ठीक है ना। यस, यू guess it right. Hellos is printed because of greet execution and none is printed as value stored in A because greet returns the none value, right.
तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से हम लोग भी रन करा करके कि जो थ्योरी कर रहा है एग्जैक्टली वैसा ही होता है कि नहीं होता है। void फंक्शन, ग्रीट, कुछ भी नाम नहीं दिया, और प्रिंट हेलोज, और ग्रीट को कॉल कर लेते हैं। जितना बार भी कॉल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उतना बार ये क्या करेगा, हेलोज लिख के देगा। 3 बार कॉल किए, 3 बार लिख के दिया। फंक्शन डिफिनीशन का एक बहुत बड़ा खासियत ये भी है कि आपको लिखना एक ही बार है ना, उसको कॉल बार बार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मान लो इस फंक्शन के अंदर 10, 20, 25 लाइन या 50 लाइन का कोड है, आप उसको बार बार मत लिखिए ना, एक ही बार लिख लीजिए, बार बार उसको कॉल करिए। कॉल करने के लिए कितना लाइन लिखना पड़ता है, 1 लाइन। तो तुमसे यदि पूछें, हम अभी थोड़ा सा हटके बात कर रहे हैं कि यदि मान लो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसमें हर एक बार हमको 15-15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, फंक्शन यूज नहीं करेंगे और हमको यही काम 3 बार करना है, तो कितना लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। सेम टास्क नीड टू बी गेट परफॉर्म 3 टाइम्स, और वो काम करने में हर बार 15-15 लाइन लिखना पड़ता है, तो पूरा कोड कितना लाइन लिखेंगे, बोलो। फिर से समझो, कोई सा भी काम करने के लिए, एक काम करने के लिए हमको 15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, और वही काम हमको 3 बार करना है, तो कितना लाइन 45 बार हो जाएगा। हाँ, 17 कितना बार, 17 लाइन सर, 25, 17 सर, 45 टाइम 45 करना सर। पड़ेगा, एकदम सही कहा है। वही काम यदि 3 बार करेंगे तो 45 टाइम्स लिखेंगे, और इसी काम को यदि हम फंक्शन में डाल देंगे तो कितना बार लिखेंगे, 15 बार करना है, और उसको 3 बार 17 कॉल होगा सर, करना है, तो कितना, 18 प्लस 3। सोच लो नंबर ऑफ लाइन कितना कम गया ना। यस सर। 15 बार हो गया, 15 लाइन हो गया एक बार फंक्शन डिफिनीशन का, और 3 बार कॉल किए हैं तो 3 उसका हो गया, जोड़ देंगे, तो इस तरह से 18 बार 18 लाइन का कोड होगा। तो इस तरह से इफ यू सी कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड इज गेटिंग रिड्यूस, वर्क इज गेटिंग रिड्यूस फॉर द डेवलपर। चलो अब जल्दी जाते हैं, देखते हैं। तो ग्रीट स्टेटमेंट है, प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट लिखने के बाद आप 3 बार उसको कॉल कर लिए, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। इसके साथ आप रिटर्न लिख देते हैं और कुछ भी नहीं रिटर्न करते हैं, तो भी आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम। अब रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देते हैं, और ग्रीट का कुछ भी जो रिटर्न है उसको सेव कर लेते हैं, लाइक ए इक्वल्स टू ग्रीट, प्रिंट करते हैं ए को। अब क्या होगा देख के बताओ, वही एग्जैक्टली होना है जो थ्योरी में पढ़े हैं। हेलोज प्रिंट दिया, लाइन नंबर किसके चलते, हेलोज प्रिंट हुआ लाइन नंबर 7 के लिए, और नन प्रिंट हुआ लाइन नंबर 10 के लिए, है ना। 10 इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, सो जो रिटर्न है वो है नन, और नन है लास्ट में प्रिंट। एक और एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं इसी में चेंज करके, कि यदि इफ इसमें रिटर्न जो है स्टेटमेंट लगाते हैं और कुछ भी नहीं लिखते हैं रिटर्न के साथ, तो भी आउटपुट वही आना है। तो आइदर तो आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखिए विदाउट एनीथिंग टू बी गेट पास, या एनीथिंग रिटर्न, तो दिस इज ऑल्सो ए वॉइड, और यदि रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं लिखा तो भी ये वॉइड है। तो वॉइड नॉन वॉइड समझ में आया, वॉइड फंक्शन क्या है, नॉन वॉइड फंक्शन क्या है, बोलिए। 2 एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे कहता है कि कोड 1 है, कोड 2। कोड 1 में रेप्लिकेट है, रेप्लिकेट्स है, प्रिंट लिखा है, प्रिंट के साथ $साइन 5 बार, एंड कोड 2 रेप्लिकेट 1 रिटर्निंग द $साइन 5 बार। तो 5 बार डॉलर रख के रिटर्न कर रहा है। दोनों का कॉल कैसे होगा,
तो यदि आप इस तरह से प्रिंट रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? रेप्लिकेट के पास जाएगा और रेप्लिकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो करेगा, तो क्या करेगा? डॉलर प्रिंट करेगा, ठीक है। अब चूंकि इसको रिटर्न कुछ नहीं करना है और फिर भी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या लौटाएगा? जब कुछ नहीं लौटाएगा तो क्या लौटाएगा? नन नन, इसलिए नन प्रिंट कर रहा है। बात समझ में आई? ये आउटपुट कैसे आया, ये दोनों आउटपुट कैसे आया? कि फिर से बताएं, समझ में आया? ये वॉइड का एग्जांपल समझ में आया? रेप्लिकेट कॉल है और कॉल के चलते यहां गया, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट किया, ये लाइन आ गया। अब जब इसको हम, इसका जो आउटपुट है हम चाहते हैं इसका जो रिटर्न है उसको प्रिंट कर दीजिए, और ये रिटर्न ही कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो लीगली ये नन रिटर्न करेगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नन प्रिंटेड ओवर हियर। कोड 1 का आउटपुट ऐसा है। अब कोड 2 में जाते हैं। रेप्लिकेट 1, इट इज रिटर्निंग सम वैल्यू, रेप्लिकेट, सिंपल सी बात है, यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं, कुछ नहीं करेगा, लौटाएगा सीधा सीधा, और जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग प्रिंटेड लाइक दिस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब जब दिक्कत नहीं है तो बताओ कि कोड 1 जो है वो वॉइड का एग्जांपल है या नॉन वॉइड का एग्जांपल है? वॉइड सर। व्हाट कोड 2? नॉन वॉइड। नॉन वॉइड। So now you know that function in Python you can have following 4 possible combinations. क्या क्या, ध्यान से समझना। 2 बार नॉन वॉइड यूज किया है, 2 बार वॉइड यूज किया है, ठीक है। तो नॉन वॉइड फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, नॉन वॉइड फंक्शन हैविंग सम आर्गुमेंट, मतलब यहाँ ब्रैकेट्स में आइदर तो कुछ पास करेंगे तो हैविंग सम आर्गुमेंट, ब्रैकेट में कुछ नहीं पास किए हैं फंक्शन डेफिनेशन में तो विदाउट एनी आर्गुमेंट, ठीक है। उसी तरह से वॉइड फंक्शन भी विदाउट एनी आर्गुमेंट और वॉइड फंक्शन हैविंग सम आर्गुमेंट, ये 4 अलग अलग कैटेगरी होंगे। आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है ग्रीट में, राइट, और उसी तरह से यदि मान लो कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीट 1 करके फंक्शन लिख देते हैं एंड ये कुछ लेता है यहाँ पे इनपुट लाइक ए, और हेलोज के बाद वहाँ पर ए को यूज कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया वॉइड फंक्शन का व्हिच डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, है ना। वॉइड विदाउट आर्गुमेंट दोनों होगा ना, और ये हो गया वॉइड विथ आर्गुमेंट। ये वॉइड विदाउट आर्गुमेंट, ये वॉइड विथ आर्गुमेंट, यहाँ ए ले रहा है, ए प्रिंट कर रहा है। तो अभी बताओ तुम हमको कि हमको यदि दूसरा वाला ग्रीट कॉल करना है तो क्या करना होगा? दूसरा वाला ग्रीट हमको कॉल करना है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जो ग्रीट कॉल कर रहे हैं वो किस में जाएगा? ये ऊपर वाले में जाएगा या फिर नीचे वाले में कोड में जाएगा? जल्दी से बताओ तो। फंक्शन 1 में सर, ऊपर फंक्शन वाला। 1 में जाएगा, ठीक है। देख लो, ये रहेगा फंक्शन ग्रीट मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशन पैरामीटर 1। अच्छा, ठीक है, सप्रेस किया है। एक सेकेंड, ग्रीट 1 2 कर लेते हैं। ग्रीट 1 हैविंग नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर एट ऑल। तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल किसका? ये हो गया एग्जाम्पल वॉइड फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट, ये वाला। और दूसरा वॉइड फंक्शन विद सम आर्गुमेंट, कैसे देखेंगे? तो वो देखो, वॉइड फंक्शन है, इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू बट इट इज टेकिंग ए एज ए आर्गुमेंट। तो हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं। अभी कैसे कॉल करेंगे? वी नीड ग्रीट 1 हेलो, या नाम डाल देते हैं कुणाल। अब ये ग्रीट 2 के पास जाएगा और पैरामीटर लेकर के उसको प्रिंट देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से फंक्शन हो गए 4 टाइप के, नॉन वॉइड के 2 कॉम्बिनेशन
और वॉइड के 2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लोगे रिटर्निंग स्टेटमेंट का वॉइड नॉन वॉइड कैसे हुआ है तो ज़्यादा क्लियर तुमको होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा फंक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? बोलिए। यस सर। Yes. ओके।